हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशे एक बार फिर आपका पलाशे क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम जीव विज्ञान का इकाई 3 मतलब जीव विज्ञान अध्याय 3 से मानव स्वच्छ तथा रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे, जो हमारी कक्षा 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव स्वच्छता व रोग से संबंधित निम्न संकेताक्षरों का पूरा नाम लिखिए। ये 2 नंबर में संकेताक्षर का नाम पूछते, जैसे MALT को क्या बोलते हैं? जैसे MLLT को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, इसको बोला जाता है। जैसे अगला है CMI को क्या बोलते हैं? तो CMI को सेम मिलिटेड इम्यूनिटी इसको बोलते हैं। अगला है AIDS एड्स को क्या बोलते हैं? एक्वाइर्ड इन्यूमो डेफिशिएंसी इसको बोला जाता है। तो HIV को क्या बोलते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से कुछ शॉर्ट फॉर्म में शब्द आएंगे जो आपसे इनका नाम पूछा जाएगा। तो यह पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक व द्वितीयक लासिकाब अंगों के नाम लिखिए। मतलब प्राथमिक व द्वितीयक लासिकाब अंगों के नाम है। तो प्राथमिक और दूसरा, प्राथमिक है अस्थिमज्जा और थाइमस, दूसरा है तिल्ली, टालिस, पेयर और टिश्यू। तो ये प्राथमिक है और ये द्वितीय है। अगला है, एड्स रोग किन कारणों से होता है? तो एड्स रोग होने के महत्वपूर्ण कारण है व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क में आना, रक्त को देने से, या संक्रमित गर्भ मां से उसके बच्चे को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिससे कि एड्स हो सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसमें 3 ही पॉइंट लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अमीबियासिक रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारकों के नाम लिखिए। मतलब मनुष्य में अमीबियासिस रोग होता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? मतलब कारक कौन कौन से हैं? तो एंट अमीबा स्टोलिटिका रोग का कारक होता है। मतलब रोग का कारक क्या है? एंट अमीबा स्टोलिटिका ये रोग का कारण है। और रोग का संचारण कैसे होता है? जल जन रोग, मतलब दूषित पदार्थ, जल मुखिक मार्ग, दूषित खाद्य पदार्थ का सेवन करने से यह रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलर्जी क्या है? एलर्जी किसे कहते हैं? तो एलर्जी से हमारा आशय यह है कि मानव शरीर जब किसी ऐसे अवांछित पदार्थ के संपर्क में आ जाते हैं जिससे मनुष्य का शरीर के अनेक विकार उत्पन्न होने लगते हैं, उसे एलर्जी कहते हैं। तो एलर्जी का सीधा सा अर्थ ये है कि जब भी आप मतलब मनुष्य ऐसे दूषित पदार्थों के संपर्क मतलब या फिर जल का पीना या वायु का, हवा का या प्रदूषण का उसके संपर्क में जैसे व्यक्ति आता है तो उसे एलर्जी मतलब छींक आना, सर्दी होना, मतलब इस तरीके के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो एलर्जी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तो 2 प्रतिजैविकों के नाम है, एक पहला नाम है पेनिसिलिन और दूसरा नाम है एम्पिसिलिन। पहला नाम है पेनिसिलिन और दूसरा नाम है एम्पिसिलिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औषधि व्यसन क्या है ना? औषधि व्यसन किसे कहते हैं? जब मनुष्य किसी दबाव या अपनी स्व इच्छा से किसी नशीले पदार्थ का सेवन करना प्रारंभ कर लेता है और फिर धीरे धीरे वह उसका आदी बन जाता है, उसे छोड़ नहीं पाता है, वह औषधि व्यसन कहलाता है। तो औषधि व्यसन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जब किसी पदार्थ या किसी दूषित पदार्थ के संपर्क में आता है और उसका सेवन करना प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे उसका सेवन करना प्रारंभ करने के बाद उसे वह छोड़ नहीं पाता है, उसे औषधि व्यसन कह सकते हैं। मतलब कोई सी लत को लगना, उसे औषधि व्यसन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रोग के बारे में जानकारी दीजिए। तो रोग निम्नलिखित होते हैं, जैसे अमीबात, अमीबता, इस रोग में घाव पर रक्त निकलता है। मतलब अमीबता में क्या होता है? इस रोग में घाव पर रक्त निकलता है और रक्त का धारा कम नहीं होता, मतलब रक्त कम नहीं होता है और निरंतर बहता रहता है। मलेरिया, यह रोग मादा एनाफिलीज रोग मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया कैसे होता है? तो यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला है न्यूमोनिया, यह रोग श्वसन तंत्र से होता है। न्यूमोनिया कैसे होता है? श्वसन तंत्र से होता है। खराब पानी, दूषित पदार्थ के सेवन से यह रोग उत्पन्न होता है।
मतलब खराब पानी या दूषित पदार्थ के सेवन से यह रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल जनित रोगों की रोकथाम के उपाय लिखिए। मतलब जल जनित रोगों की रोकथाम के उपाय है, जल जनित रोगों की रोकथाम के उपाय निम्नलिखित है। जल को उबाल कर पिए, मतलब जल से जो बीमारी होती है उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो उसको रोकने के उपाय निम्नलिखित है। जल को उबाल कर पिए, ठीक है। जो भी खाएं उसको साफ करके खाएं, मतलब हाथ वगैरह धो के खाएं, जो भी चीज़ें खाएं उसको साफ करके खाएं। अपने हाथों को साफ करें, खुले में शौच ना करें, दूषित क्षेत्रों को नियमित रूप से साफ करें और टाइफाइड, पोलियो जैसे रोगों का टीका लगवाएं। मतलब अगर ये बीमारी होती है तो आप इनका क्या लगवाएं, टीका लगवाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोरों में एल्कोहल तथा ड्रग्स के सेवन को रोकने के उपाय लिखिए। मतलब जो किशोर अवस्था है, जो किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं वो मतलब कि 12 साल 13 साल से 18 साल 19 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें मतलब एल्कोहल तथा ड्रग्स के सेवन को किस प्रकार से रोका जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे किसी दूषित पदार्थ का सेवन करने का को कहे, उसे मना कर दे, है ना। अगर कोई ऐसा कहता है तो उसको मना कर दे। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं, मतलब अपने काम को सही जगह पर लगाएं, दूसरे की बातों को ना सुने। अपने साथियों को दूषित पदार्थ की हानियों के बारे में समझाएं। अगर कोई आपका दोस्त या कोई साथी ऐसे दूषित पदार्थों का सेवन करता है तो उसे मना करें और उसकी हानियां बताएं। इसके बारे में लोगों को समझाने के लिए पोस्टर भी लगवाएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के का दूषित पदार्थों का सेवन दूसरे लोग ना करें तो उसके लिए आप पोस्टर वगैरह भी बनवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या है। तो प्रतिजैविक पदार्थ की जानकारी या एक प्रकार का यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकार को रोकता है। मतलब ये क्या है, एक प्रकार का यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकार को रोकता है। अगला है, ऐसी औषधियों जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दे। मतलब ये एक ऐसी औषधि है जो बीमारी उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट, मतलब जो हमारे शरीर में जो बीमारी उत्पन्न करते हैं उनको नष्ट कर देती है। यह जीवाणु को मारने से रोकता है। विषाणुओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसे जीवाणु के रूप में जाना जाता है और पेनिसिलिन और सल्फलाइज प्रतिजैविक होते हैं ये, तो इसे बोलते हैं प्रतिजैविक। अगला क्वेश्चन है, HIV क्या है, इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। तो HIV क्या है, इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। HIV एक वायरस है। यह अधिकांश लोगों को असुरक्षित संबंध से HIV हो जाता है। यह एक तरह का संक्रमण यानी एक दूसरे से तीसरे चौथे में फैलने वाला एक गंभीर बीमारी मतलब मानी जाती है, एक गंभीर बीमारी मानी जाती है। तो HIV के उपाय क्या कर सकते हैं, असुरक्षित संबंध ना बनाए, ठीक है। असुरक्षित संबंध मतलब हर किसी से संबंध ना बनाए। रक्त को लेने देने से बचे, मतलब कि आप जो रक्त चढ़ाते हैं उसको लेने देने से बचे। ड्रग्स से दूरी बनाए रखें। नशीले पदार्थों का उपयोग ना करें। संक्रमित व्यक्ति से लैंगिक संपर्क ना करें, मतलब जो संक्रमित व्यक्ति है उससे लैंगिक संबंध ना करें। इंजेक्शन का प्रयोग सावधानी से करें। अगर आप मतलब डॉक्टर से सुई वगैरह लगवा रहे हैं तो लगवाते समय आप हमेशा नई सुई का ही उपयोग करें। तो दोस्तों, यह जीव विज्ञान कक्षा 12वीं से हमने मानव और मानव स्वच्छता से संबंधित 2 नंबर और 3 नंबर के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लेकर अगर समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसी वीडियो और हम आपके सामने लेकर आते रहें।